के लिए क्या होता है कि वो केक रख देता है कि चलो भाई आया है, बाद में हम लोग अस्थिर से खाएंगे। अपने पार्टी में अपना आदमी नहीं खाता है, गेस्ट लोगों को खिलाने में रह जाता है, लेकिन अपने लिए भी अगर ध्यान दे आदमी तो उसके लिए कुछ रख दिया जाता है कि हाँ भाई बाद में खाएंगे हम लोग सब कोई मिलके। और जब देख रहे थे केक गायब, तब बाद में फिर फूटता है दोनों में, मेरी भगनी और वो, कि मामा मामा वो खाइए, तो बोलती है नहीं नहीं चाचू चाचू वो खाइए। अब सब मिल गए। हम थोड़ा गुस्सा भी हो गए थे इस बात को लेके कि गेस्ट घर में आए हुए हैं, ये सब अच्छी बात नहीं, फिर उसको समझाएं। लेकिन अब क्या हो गया, जब चिड़िया चुग गई खेत तो फिर उसके बाद पछतावे से क्या, मतलब खा गई। तो बच्चे में ये प्रवृत्ति होता है। और हम लोग खूब, खास करके मेरे बारे में, अगर हम अपने बारे में बात करें तो काजू किशमिश रखा हुआ रहता था लॉक करके, और चाबी मम्मी उम्मी रख देती थी इधर उधर। अब चबिया हम खोजते रहते थे कि केने है, कहीं वो सब अच्छा लगता था, और मार मुट्ठी से मुट्ठी ऐसे पैंट में डाल डाल के उसको खत्म कर दिए। पूरा एक एक डब्बा रखा था, सब खा पी के खत्म काजू किशमिश। जब बारी आया देखने का तो जाई डिब्बा पूरा खाली होगा, चूहा हुआ खा गया क्या। तब फिर सबको बुलाया गया, कौन खाया, तो फिर हम लोग एक्सेप्ट किए कि मम्मी उसमें से निकाल निकाल के हम लोग खा गए। तो उतना नहीं खाना चाहिए, तबीयत खराब हो जाएगा, ये वो ऐसे करके फिर मम्मी लोग समझे। तो बच्चे लोग का हर एक कोई का प्रवृत्ति होता है। तो यहाँ पर हमने कल, इसलिए मैंने इस एक थीम को समझाया था बच्चे को लेके, क्योंकि हमारे कल्चर में हमारे पूर्वज लोग, हमारे माता पिता हमें हमेशा अच्छा समझाते हैं कि बेटा ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, वो नहीं करना है, वो नहीं करना है, ठीक है। लेकिन अगर आप विदेशों में जाइएगा ना, देखिए हम लोग अपने माता पिता से पूरा भरल जवानी या बुढ़ापा तक बंधे हुए रहते हैं, नहीं रहते हैं, यानी शादी के बाद भी, या फिर जो एक ज्वाइंट फैमिली होता है, मतलब संयुक्त परिवार, उस तरीके से बंधे रहते हैं। लेकिन अब विदेशों में चले जाइएगा, ऐसे तो बच्चे लोग बचपन से ही थोड़ा एक्टिव होते हैं, वो सब में स्कूल गोइंग जब हो जाते हैं तो उन लोग का अपना रिलेशनशिप बनना शुरू हो जाता है। जब कॉलेज गोइंग होते हैं तो पिताजी से और माताजी से, यानी जब अडल्ट वो लोग हो जाते हैं 18 साल के, तो वो स्वतंत्र हैं कि वो कोई भी निर्णय ले सकते हैं, अकेले भी रह सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं, वो उनका इच्छा है। कई ऐसे मूवीज में दिखाया गया है। लेकिन वही कल्चर जो विदेशों का है उसको अभी अपनाते हुए अब भारत में देखिएगा कि एक नया वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, लिव इन रिलेशनशिप। लिव इन रिलेशनशिप का नाम सुने हैं? कुछ समय से, लगभग 10-12 साल से ये चीजें चल रही हैं, लेकिन हमारे भारतीय कल्चर में ही नहीं है, हमारी भारतीय सभ्यता में इसका अनुमति नहीं है। अरे प्राचीन समय में हम लोग का मम्मी पापा का शादी हुआ होगा तो लोग एक दूसरे को देखे नहीं होंगे, पूछिएगा, सही बात है, आप लोग पूछ के देखिएगा कि मम्मी पापा गांव देहात में कि क्या आप एक दूसरे को जैसे भी देखा देखी होता है देखे हैं क्या? ना, डायरेक्ट शादी फिक्स होता था, उसमें सिर्फ उनके पिताजी और लड़का के पिताजी दोनों आपस में बात करते थे। बहुत ज्यादा हुआ तो लड़की का फोटो दिखाया जाता था और उसके बाद ब्याह। लेकिन पहले के जमाने में लड़की का फोटो भी नहीं चलता था, शादी ठीक हो गया तो कहा भाई हाँ घरे चल जाइएगा, घरे से फोन आया था नहीं, शायद कुछ लेके जा, घरे फोन कर लीजिए था एक बार, कुछ लेके जाने के लिए बोल रहा था। तो सिर्फ सुहाग रात के दिन भी नहीं दिखाई देता था, सुहाग रात के कल होके दिखाई देता था। सब बच्चा लोग हंस रहे हैं कि हमारी बीवी कैसन है। ऐसे ऐसे बहुत कांड हुए हैं कि क्या कहते हैं, इंडिया का माल दिखा के चाइना का माल चिपका दिया गया, नहीं समझे? इंडिया का माल जैसे इंडियन प्यूरिटीज होता है, जैसे फोटो दिखाया गया कुछ और दुल्हन निकली कुछ और, फोटो दिखाया गया कुछ और दूल्हा निकला कुछ और, ऐसे करके। तो ये सब भारतीय सभ्यता का एक बहुत ही बड़ा, क्या बोलते हैं, उसको बहुत ही बड़ा प्रभाव है। और इसी वजह से हम लोग अमीर हैं किस चीज में? अपनी सभ्यता में। भले ही इंडियन लोगों के पास आप देखिएगा गरीब है, खेती गृहस्थी किसान है बहुत सारे, लेकिन वो एक चीज से धनी है, वो धनी है अपनी सभ्यता से, अपने कल्चर से वो जुड़ के रहता है। यही गांधी जी यहाँ पर कह रहे हैं। 6 नंबर पैराग्राफ, 5 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। वो कंपेयर कर रहे थे फरोज कहाँ के राजा हैं? ग्रीस के। कहाँ के? चलिए ठीक है, एकदम दिमाग में बैठे रहेगा। फरोज कहाँ के राजा हैं? इजिप्ट के। ग्रीस का कल्चर है क्या अभी तक? नहीं। रोम का खत्म। चाइना भी वेस्टर्नाइज हो गया, चाइना का कुछ, जापान का कुछ कहा नहीं जा सकता, यानी सब डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बदल गए, लेकिन हमारा भारत अभी तक अडिग है, यानी फॉर्म है। अंग्रेज लोग यानी विदेशों लोगों का कहना है कि हम लोग इग्नोरेंट है, स्टोलिड है, स्टूपिड है, इस तरीके से, है ना। लेकिन ये चार्ज जो लगाया गया हमारे मेरिट के ऊपर, ये अच्छा नहीं है।
ऑनलाइन चल रहा है तो जाइए ले लीजिए, लेके चल जाइएगा। आए ऐसा है ना आपके पास, जाइए ले लीजिए, आएंगे तो हम देंगे। क्या परवाह की। तो आइए 6 नंबर से स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, पढ़ लिए बाबू, जो जो वर्ड मीनिंग गलती होगा उसको ध्यान दीजिएगा। कल वर्ड मीनिंग लिखे नहीं थे, आज लिखना है। कल आज का वर्ड मीनिंग, कल पहला क्लास था ना, एकदम थक गए, लग रहा था कि क्या हो रहा है, अंदर से कुछ अलग चीज चल रहा था। बीपी ऊपी हाई हो गया मेरा, आईसो भी एसी उसी नहीं चल रहा है, गर्मी हो गया, चला देना चाहिए लेकिन, है ना। 1-2 दिन में चला देंगे, अभी रहने देते हैं। 24 पे चला देंगे। आइए, अ मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही, देखिए बहुत बढ़िया बात बोल रहा है, समझिएगा इस बात को। कह रहा है कि एक आदमी भैया, कौन आदमी, एक आदमी, कौन आदमी, एक आदमी, जरूरी नहीं कि अगर वो रिच है, क्या है, अगर वो रिच है तो वो खुश है। जरूरी नहीं कि अगर वो रिच है तो वो खुश है, रिच का मतलब अमीर। और जरूरी नहीं कि अगर कोई गरीब है तो वो नाखुश है, अनहैप्पी है। समझ में आ रहा है ना। जरूरी नहीं कि कोई अगर अमीर है तो वो खुश है और कोई गरीब है तो वो नाखुश है। आपने फोटो स्क्रॉल करते हुए या फिर कई बार ऐसे फेसबुक उसमें एक देखा होगा कि एक 4 व्हीलर में बैठा परिवार चुपचाप अपने आप में व्यस्त है, अपने आप में सब, लेकिन एक साइकिल पे परिवार सब आपस में बात कर रहा है और खुश है। आगे बच्चा बैठा हुआ है, पीछे बीवी बैठे हुए और बीच में साइकिल चला रहा है। वो फोटो हमको बहुत ही अच्छा लगा था। कंपेयर कर रहा था दो, एक है कार का, जैसे कि ऐसे कंपैरिजन, ये फोटो है, इसमें एक पिक्चर दिया हुआ है साइकिल पे बैठे हुए इंसान का, ठीक है, और यहाँ पर एक 4 व्हीलर है, एक पिक्चर दिया हुआ है कार में बैठे हुए इंसान का। तो कार और साइकिल फर्क तो पता चल ही जाएगा कि कार वाला अमीर है और साइकिल वाला गरीब है, लेकिन इन दोनों में सबसे खुश कौन था, साइकिल वाला इंसान खुश था, क्योंकि उसका परिवार उसके साथ में है और बात कर रहा है। समझ में आ रहा है ना क्या बात कर रहे हैं। कहता है कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, हमेशा अमीर आदमी को देखिएगा ना कि वो अनहैप्पी है, नाखुश है, वो चीजों के पीछे भागते रहता है, इधर उधर बेचैन। जैसे कि कई इंटरप्रेन्योर्स को आप देखिएगा कि ये समय जो है अभी कमाने का है, कमाते 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 एकदम बड़ा सा एक एम्पायर खड़ा करना है। हम बात कहते हैं कि अगर कोई लड़का 18 साल से कमाने लगा और अपना 60 साल तक खूब पैसा कमाया, कितना साल तक खूब पैसा कमाया, करोड़ों का जो है या अपना एम्पायर खड़ा कर दिया, और इस एज में वो कुछ नहीं किया, कुछ का मतलब अपने वक्त को वो अच्छा से जिया नहीं, सिर्फ कमाने के पीछे लग गया। अब इस 60 के बाद सोचता है कि इस पैसे को हम खर्च करें, क्या करें, इस पैसे को खर्च करें, तो क्या इसका जो उम्र है वो उन सारी खुशियों को या उस जो एनर्जी था इसका 18 साल के बाद वाला जो 30 और 35 साल तक रहे, वो मिल पाएगा उसको 60 साल में, वो नहीं मिल पाएगा। 18 साल का लड़का है, ये भी मेहनत कर रहा है, कमा रहा है, और अपने कमाने के साथ साथ सब कुछ लेके चला है, लेकिन अपने समय को भी इस्तेमाल कर रहा है, अपने टाइम को इस्तेमाल कर रहा है, घूमने में, फिरने में, लोगों के साथ बात करने में, इंजॉय कर रहा है। तो इन दोनों में सबसे ज्यादा खुशी कौन है, भले ही ये ज्यादा पैसा नहीं कमाया, लेकिन इन दोनों में सबसे ज्यादा खुश कौन है, ये है। जब 60 साल का ये पहुंचेगा, ये जीवन के सारे अनुभवों को लेके बैठेगा सभी जगहों पे। जैसे आपने बहुत बार सुना होगा लोगों से कि जवानी में ही घूम लेना चाहिए, बुढ़ापे में फिर हमारा शरीर भी साथ नहीं देता है, कहते हैं ना, ये बहुत बहुत बार आता है। तो यही एक बात यहां से मैं कहना चाहता हूं कि द रिच ऑफन सीम टू बी अनहैप्पी, व्हाई अनहैप्पी, बिकॉज ही ऑलवेज रन आफ्टर द मनी, वो पैसे के पीछे भागते रहता है, उसको लोगों की नहीं पड़ी रहती है, वो हर एक से चाहता है कि 2 पैसा कैसे आ जाए, इमोशनल नहीं जुड़ा हुआ होता है। जबकि द पुअर बी हैप्पी, गरीब आदमी हैप्पी होता है। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर, लाखों करोड़ों आदमी हमेशा गरीब रह जाते हैं। ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर डिस्ट्रीब्यूटेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर। देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमसीक्यू में आएगा आपका, और इसी चीज को देखते हुए ऑब्जर्विंग ऑल दिस, हमारे एंसेस्टर ने, हमारे पूर्वजों ने, डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है उन सारे लग्जरीज और प्लेजर यानी सुख सुविधाओं, ऐशो आराम की जिंदगी से हमें पीछे खींचा है कि उसके पीछे नहीं भागना है। उस जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर, जैसे कल मैंने 2 फोन की बात किया, एक एंड्रॉइड और एक आईफोन। तो आईफोन भले ही हमारे रॉयल्टी को बढ़ाएगा,
लेकिन हमारे पॉकेट पे तो भारी पड़ रहा है ना। काम वही कर रहा है, कैमरा वही है, सारा चीज फोटो वगैरह सब वही आएगा। एक एंड्रॉइड फोन में थोड़ा सा एक क्वालिटी को बदलता है और उसकी चीजें कुछ अच्छी है क्योंकि वो महंगी है तो अच्छी है, लेकिन मेरा पॉकेट अलाउ नहीं कर रहा है तो हम कर्ज लेके क्यों लें। तो वही चीज हो जाता है कि कर्ज लेंगे तो और हम लोग फंसते चले जाएंगे बुरे ट्रैप में। तो जितना मेरे पास औकात है हम उसी का काम करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। कोई दिक्कत क्या? ये वीवीआई लाइन है, इसको याद कर लीजिएगा। पूछेगा आपको, कैसे क्वेश्चन करेगा, आवर एंसेस्टर डिस्यूडेड अस फ्रॉम, बस यहाँ पे रोक के, और आपको दो ऑप्शन देगा, लग्जरीज एंड प्लेजर, अलग अलग ऑप्शन देगा, ठीक है ना, जिसमें लग्जरी और प्लेजर को मार देना है। लग्जरी का मतलब होता है ऐशो आराम भव्यता, और प्लेजर का मतलब सुख। We have managed with the same kind of flow as existed thousands of years ago. हजारों साल पहले जो खेत बोया गया था हमारे पूर्वजों लोगों के द्वारा, हम लोग भी अभी वही कार्य कर रहे हैं। इसलिए हम लोग अपने पूर्वजों से और अपने संस्कृति से जुड़े हुए हैं। We have retained the same kind of cottages that we have former times and our indigenous education remain the same as before. हम लोग जैसे पहले कुटिया में जिस तरीके से रहते थे, झोपड़ी में, उसी तरीके से हम लोग अभी भी हैं। जिस तरीके से हम लोगों की पढ़ाई होती थी गुरुकुल में, वैसे अभी भी हम लोग पढ़ते हैं, सेम है। We have had no system of life corroding competition, और हमें वैसा कोई प्रतियोगिता नहीं करना है जो हमारे जीवन को खराब कर दे, लाइफ कोरोडिंग कर दे, जीवन को नष्ट कर दे। समझ में आया? इसीलिए हम लोग को धरती से जुड़े रहने के लिए बोलता है, लाइफ कोरोडिंग सिस्टम को नहीं अपनाना है। यानी दूसरा के लाल कपार देख के हम लोग फोड़ नहीं ले कि हम वो अपन कपड़वा के लाल कर लेते हैं, फोड़ेंगे तो मथवे फटेगा, और वो पता नहीं कैसे लाल कैले हैं। नहीं तू नहीं, कोई भी, कोई दूसरा आदमी अपने पढ़े रहे कहा। ये एक कहावत था, जैसे एक और कहावत है, मंगनी के चंदन भर ली घसले नंदन, एगो भर लीलार होता है कि मंगनी का चंदन है तो भर लीलार मार लिए ऐसे करके, तो उसका सर लाल हो गया। मंगनी के चंदन के दूसरा देखेगा कि अरे तरीके पूरा लाल है, लाओ माथा फोड़ के लाल कर लेते हैं। इसके बारे में, इसके तर्क के बारे में हमको भी नहीं पता है कि ये क्यों कहावत कहा गया था। अच्छा, ये भी बात है कि चंदन महंगा होता है, चंदन की लकड़ी बहुत महंगी होती है। We have had no system, ये हो गया। Each followed his own occupation or the trade of a charged regular wage. सभी कोई की अपनी पेशा है, अपना काम है, और इस हिसाब से वो रेगुलर यानी नियमित तरीके से अपने काम को करे और अपने पैसे को कमाए। It was not that we did not know how to invent machinery, but our forefather knew we set hurt after such things. क्या लाइन लिखा है, हम लोग नहीं जानते हैं कि मशीनरी कैसे इन्वेंट की जाती है। समझ में आया? यानी कैसे मशीन हम लोग बनाएंगे, लेकिन हमारे फोर फादर ने, हमारे पूर्वजों लोगों ने हमें ये जरूर सिखाया है कि इसका कैसे इस्तेमाल किया जाए, ठीक है ना, कैसे इफ वी सेट आवर हर्ट्स आफ्टर सच थिंग्स, यानी इन चीजों का इस्तेमाल कैसे किया जाए और इन चीजों से कैसे समझा जाए कि हमारे लिए अच्छा है और बुरा है। We would become slaves and lose our moral fiber. अगर हम लोग इसको इस्तेमाल करने लगते हैं तो हम इसके गुलाम बन जाएंगे और हमारा मोरल फाइबर खत्म हो जाएगा। जैसे अभी सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं दूं आपको मोबाइल फोन का। किसका? मोबाइल फोन। हम लोग इसके गुलाम बन गए हैं, बन गए ना। कि कौन कौन इसका गुलाम है? अगर ये नहीं रहे तो लगेगा दुनिया अधूरा है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोग को मोबाइल से एक हफ्ता, मोबाइल से अगर एक हफ्ता हटा दिया जाए तो कौन कौन जी सकते हैं? हाथ उठाइए। ए बाबू, मोबाइल से एक हफ्ता तुमको दूर कर दिया जाए, जियोगी? पक्का ना? तब से मोबाइल यूज नहीं करना है। तुम जो जो बोलेगा सबको अब ध्यान रखेंगे। तुम ठीक है, पढ़ाई के लिए यूज तो करना ही है, लेकिन अब ये जीवन का एक हिस्सा हम लोग बना लिए हैं। लेकिन कल्पना कीजिए, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक मूवी देखा था जो वॉर से रिलेटेड था। वॉर का मतलब ये इंग्लिश मूवी थी, क्या बोलते हैं, हॉलीवुड मूवी। उसमें वॉर एग्जीक्यूट, वॉर हो गया, जैसे कैसे अभी दुनिया में वॉर चल रहा है, तो आजकल का वॉर भी तरह तरह का वॉर है। सारा नेटवर्क पे असर कर दिया, सबका मोबाइल अस्थिर हो गया, कुछ काम ही नहीं कर रहा है। तेल का प्राइस बढ़ गया,
गैस का तो बड़ा तेल अभी नहीं बढ़ गया, बढ़ने वाला है, इसीलिए अभी नहीं किया है, लेकिन गैस 60 रुपए की शायद बढ़े, 60 रुपए पर सिलेंडर। बढ़ा लो तेल जाके, तो जा पूरा टंकी सब भरवा लो, अभी भोग लगल होगा ये, कहे कि वॉर अभी चलेगा लंबा। गधा याद बोलता है ना कि गलती से हम दुबई में बम गिरा दिए थे, हमको पता नहीं था, पता ही ना गलती से दुबई पे बम गिराने का पता नहीं, मतलब बम गिरा हो पता नहीं चलेगा। पाकिस्तान भूटान में लड़ाई हो रहा है, दिल्ली में बम गिर रहा, बोलता है हमको पता नहीं। ये तो फिर कंट्रोवर्शियल वाला हो जाएगा, कुछ ही बोल रहे थे। आप सचिन क्रिकेटवा में हो क्या ना, मुर्साद नाम है ना, मिचेल को मार दिया वो सामने, लेकिन उस समय में गुस्सियाल था नहीं, कोई भी गुस्सा ना रहेगा नहीं डेरिल मिचेल नहीं, हाँ क्योंकि बोल्ड नहीं हो रहा था, 2 मैच से हाँ विकेट नहीं ले पाए, एक भी विकेट नहीं लिया, इस मैच में भी कहाँ लिया, फाइनल में नहीं ले पाया। तो कहाँ थे हम लोग, मोबाइल फोन पे। तो यहाँ पे मोबाइल फोन के बारे में यही मैंने कहा कि अगर मोबाइल फोन से 7 दिन के लिए हटा दिया जाए तो आप लोग जिएगा मरिएगा नहीं, क्योंकि ये सेकेंडरी ऑप्शन है जो हम लोग अभी यूज करते हैं और हम लोग इसके आदी होते जा रहे हैं। लेकिन हमारा कल्चर कहता है कि किसी चीज के प्रति इतना नहीं डूब जाना है कि वो हमारे जिंदगी को ही खराब कर दे, कोरोडेट कर दे। रियली हम अपने मोबाइल से केवल वर्क करते हैं और बाकी फालतू का चीज इसमें समय ही नहीं मिलता है कि हम देखें चाहे कुछ भी। कभी कभी अगर कभी आ गया कोई ऐसी चीजें जब हंसी आ जाती है देखने के बाद, क्योंकि दुनिया भर का चीज बना है, तो रियली कैसे समय गुजर जाता है नहीं पता चलता है। फिर हमको एहसास होता है कि हम कर क्या रहे हैं, ये तो फिर कांड हो जाएगा, फिर इसको हटा के रख देते हैं। तो मोबाइल में अभी दुनिया भर की चीजें हैं, क्योंकि ये अब ऐसा दुनिया बनते जा रहा है ना जो इंटरनेट की दुनिया हो गई है, जिसको कहते हैं जाल। इंटरनेट का मतलब जाल, नेट का मतलब होता है जाल और इंटर का मतलब होता है आंतरिक, ये आपको अंदर ही अंदर घेर के रख लेगा। इंटरनेट भी हम लोग के समय में ऐसे में आता था, इंग्लिश के ऐसे में कि इंटरनेट के बारे में लिखिए। देखिए इसके अगले लाइन में कह रहा है, बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ते जा रहे हैं हम लोग। देयरफॉर ड्यू टू डेलिब्रेशन, हमें गुलाम नहीं बनना है किसी चीज का। देयरफॉर आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन डिसाइडेड दैट वी शुड ओनली डू व्हाट वी कुड विद आवर हैंड्स एंड फीट। और इस तरीके से हमारे एंसेस्टर ने हमें यह समझाया है कि जो हमारे हाथ और पैर में दम है, हर हाथ और पैर का यूज करके हम लोग जो कर सकते हैं वो बहुत ही बड़ा चीज हो सकता है। यानी हमें अपने हाथ और पैर पे विश्वास करना चाहिए। ये इस लाइन में कहा जा रहा है कि शुड ओनली डू व्हाट वी कुड विथ आवर हैंड्स, यानी वही चीज करना चाहिए जो हम लोग अपने हाथ और पैर से कर सकते हैं। और हाथ और पैर से क्या करते हैं, मेहनत। क्या करते हैं मेहनत से पीछे नहीं भागना चाहिए। आप लोग ये सुने होंगे बिल्कुल कि बिहारी लोग बहुत मेहनती होते हैं और इंडियंस लोग भी बहुत मेहनती होते हैं, यानी भारतीय लोग बहुत मेहनती होते हैं। कोई भी काम उनको दे दीजिएगा वो एकदम दिलो जान से करेंगे। और इसमें सबसे अव्वल नंबर पे पूरे हमारे भारत में अगर अव्वल नंबर पे कोई स्टेट है तो वो है बिहार। कौन है, बिहार नंबर 1 टॉप पे आता है मेहनत के मामला में। इसीलिए पूरे हमारे भारत देश में जितने भी स्टेट है जहाँ पे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लगे हैं वहां पे बिहारी भरे पड़े हैं। और यहाँ तक कि विदेशों में भी अगर बिहारी को अपॉर्चुनिटी दिया जाए तो सबको हरा के नंबर 1 आगे हो जाएगा। इसीलिए कई जगहों के जो लोग हैं वो बिहारी से बहुत डरते हैं काम के मामला में, जॉब के मामला में। एकदम सरकारी नौकरी तो पटक के एकदम ले लेगा, ठीक है ना, ऐसे करता है। सरकारी नौकरी का मतलब कि एकदम बिहारी। बाकी दूसरा स्टेट के लोगों को इतना आप नहीं देखिएगा कि सरकारी नौकरी के पीछे पागल है। इसीलिए सब स्टेट का लोग जो है वो डरता है बिहारी से कि बिहारी अगर इसमें कंपटीशन करेगा तो सबसे ज्यादा बिहारी नंबर 1 आएगा, क्या कि बहुत ही मेरिटोरियस होते हैं। मैथ में तो अव्वल होते हैं, मैथ होता है ना। देखिए बिहार के स्टूडेंट्स को सब्जी बेचे वाला, सब्जी सब दम गर्दा मचैले हैं, झंडा गाड़ रहे हैं सब जगह पे। तो बिहार है भाई, यहाँ का रस ही अलग है ना हो। हाँ, कैलकुलेशन में सब में आगे रहता है। अरे कैसे साफ होगा ये, तेरा बरबा से नहीं क्लियर ऑल में पेज वो गायब हो जाएगा, स्लाइड तो खुला हुआ है ना। देखिए नाउ इन कम टू द लास्ट लाइन ऑफ दिस पैराग्राफ, they show that our real happiness of the health consisted in a proper use of our hand and feet। और वो देखते हैं कि हमारा जो सच का खुशी है, सच का जो हम लोग आनंद पाएंगे
तो हम अपने हाथ और पैर के इस्तेमाल से ही पाएंगे। इसीलिए आप लोग अभी सुनते होंगे कई लोगों से, भले ही अब बहुत सारे बूढ़े जो बूढ़े बुजुर्ग हो गए हैं वो अपने बच्चे पे या फिर अपने पुतोह पे वो डिपेंडेंट हो जाते हैं, लेकिन कई गांव देहात में रहेंगे ना, अच्छा ऐसे लोग तो कहेंगे नहीं बउआ, काम हाथ पैर चलाते रहेंगे ना तो शरीर मस्त रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा। और जहां काम उम छोड़ दिए, अस्थिर हो गए, तो फिर शरीर वही हो जाएगा, यानी आलसी बन जाएगा। तो हमारे एंसेस्टर ने यही बात सिखाया है कि हमेशा कुछ न कुछ करते रहिए और अपने हाथ पैर को चलाते रहिए, जो ही सबसे बड़ा खुशी होगा, वही सबसे बड़ा आनंद है। चलिए पैराग्राफ नंबर 7, पैराग्राफ नंबर 7 पढ़ो बउआ, पढ़ो। हाँ चाहे छोड़ो, रह दो, कल पढ़ना, लाओ हम पढ़ा देते हैं आज, रहने दो, वर्ड मीनिंग के लिए खाना है। आओ, दे फर्दर, कल सबको फिर से पढ़वाएंगे, रीडिंग दिलवा देंगे, ठीक ना। दे फर्दर रीजनड दैट लार्ज सिटीज वर अ स्नेयर एंड अ यूजलेस इनकम्बरेंस एंड दैट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम, दैट दे वुड बी अ गैंग्स ऑफ थीव्स एंड, मैं बता देता हूं इसके बाद क्या होगा। आज एक सेक्शन खत्म कर देंगे 8 तक और आप लोगों को दे देंगे होमवर्क बी वाला। देख कर रहा है कि और आगे कारण समझा जाए कि क्या कारण है कि कुछ चीजें हम लोगों को समझ में नहीं आती हैं, कुछ चीजें हमारे लिए अच्छी नहीं होती हैं। वो है लार्ज सिटीज। लार्ज सिटीज जो है यानी बड़े बड़े शहर, वो पूरा घिरा हुआ है और बहुत ही अजीबोगरीब वहां पे काम होता है, यूजलेस इनकम्बरेंस। वो अजीबोगरीब काम क्या होता है कि हम लोग बड़े शहर में तो कमाने के लिए जाते हैं कि बड़े बड़े शहर में चल गए, वहां पे काम करेंगे, कमाएंगे, ज्यादा पैसा कमाएंगे, लेकिन जो वहां के लोग होते हैं ना वो खुश नहीं होते हैं वहां पे, क्योंकि वहां पे बहुत बदलाव होता है। वहां पे चोर डकैत बहुत ज्यादा है, गैंग्स ऑफ थीव्स। जितने पैसा कमाइएगा उतने पैसा चोरी हो जाएगा। देखिए छठ पूजा में गांव जाइए, पूरा फ्लैटे चोरी हो गया, दीपावली में गांव जाइए, फ्लैट चोरी हो गया। ये सब हर एक दिन कुछ ना कुछ न्यूज आते रहता है। चोर और डाकू लोग एकदम नजर गड़ाए हुए रहते हैं कि जो जो फ्लैट वगैरह जो जैसे कैसे होता है ऑफिशियली। और आजकल शहर में ऐसा, गांव में होता था ना, एक चौपाल लगता था, एक 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 एरिया रहता था पेड़ के नीचे, एकदम सब कोई बैठ के आराम से एंजॉय करता था। जैसे ये पेड़ है बरगद का बहुत बड़ा, और यहाँ पे गोल में इस तरीके से बना हुआ रहता था, क्या बोलते हैं हम उसको, ढोलकपुर में दिखाते हैं छोटा भीम। हाँ वैसे दिखाता है, क्या बोलते हैं बाबू, चौपाले बोलते हैं ना, चौपाल लगता था। चलो ये चौपाल का मतलब अब तुमको हम समझाते हैं कि ये क्या है। सब लोग गांव के बूढ़े बुजुर्ग आके इकट्ठा हो जाते थे और सब दुनिया भर के बात करते थे। छोटा छोटा बच्चा वहां आके खेलते रहता था, जवान भी लोग आके अपना एंजॉय करते रहते थे। यानी कुछ समय अगर कोई काम उम पे नहीं गया, चाहे कुछ भी खेती गृहस्थी के बाद या जो खेती गृहस्थी कर रहा है, तो ये जो एरिया होता था ना, उस सभी लोग, और गांव में लोग रात में दरवाजों खोल के सो जाएंगे एक समय में। अब तो खैर बहुत बदलाव हो गया, अब सब दरवाजा बंदी करके सोता है, तो लेकिन चोरी चमारी का बात नहीं था, क्योंकि गांव में कम लोग रहते हैं, सब कोई जान पहचान में, सब कोई परिवार के जैसा रहता है। लेकिन एक शहर में मैं बात करूंगा कि अगर एक बिल्डिंग में 10 गो फ्लैट बना दिया है, ये 10 फ्लैट का आदमी एक दूसरे को नहीं पहचानेगा, ऐसा भी हो जाता है। धीरे 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 समय के पश्चात ही हो जाता है। फलानवा के यहाँ ई वाला, चिलानवा के यहाँ ई वाला, एक फ्लैट में चोरी हो गया तो कौन थे हमको पता नहीं है। पुलिस आई डोंट नो हु इज लिव ऑन द अपर द 10th फ्लोर। देखिए यही चीज, तो ये देखिए यहाँ पे ये बात है, रखना किस लिए, क्योंकि लोग अपने आप में इतना बिजी हैं कि समय ही नहीं है। बताते हैं क्यों नहीं, लेकिन हाँ सब ऐसा नहीं है। अगर कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग का अगर कोई मेन है, तो जो भी जैसे कि होली मिलन समारोह हो गया या दीपावली का फंक्शन हो गया, ये नीचे वाले ग्राउंड पे सभी कोई इनविटेशन दे के बुलाया जाता है और सब लोग अच्छे खासे मिलते जुलते हैं और ये किया जाता है। लेकिन कई जगहों पर ऐसा नहीं होता है। तो अब यहाँ पर जो एक दूसरे की देख रेख है, जैसे फलानवा आ गया तो देखेगा ना कि वो क्यों गया ऊपर में, उसे पूछ सकता है, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। लोग पूछेगा नहीं तो चोरी चमारी करके भाग गया। तो गांव शहर में गैंग्स ऑफ थीव्स है, और देखो और क्या लिखेगा, गैंग्स ऑफ थीव्स है, हाँ गैंग्स ऑफ थीव्स है, रॉबर्स है, प्रोस्टिट्यूशन है, रॉबर्स का मतलब डाकू, प्रोस्टिट्यूशन का मतलब वेश्यावृत्ति। क्या शहर में तो ज्यादा है, गांव में कहां मिलेगा। शहर में प्रोस्टिट्यूशन है, शहर यानी बिग सिटीज चाहे वगैरह वगैरह, ठीक है।
रॉबर्स है, प्रोस्टिट्यूशन है, एंड द वाइस फ्लोरिशिंग इन देम एंड द पुअर मैन वुड बी रॉब्ड। वाइस फ्लोरिशिंग है यानी उल्टा लोग शानो शौकत में जी रहे हैं। यहाँ पे गरीबे आदमी को सब लूट लेता है, गरीबे आदमी को लूट लेता है। कहिएगा सर ये कैसे हो गया, गरीब आदमी को कैसे लूट लेगा? तो देखिए दुनिया भर की चीज है। एक गरीब आदमी बेचारा मोबाइल खरीदा, उसको पता नहीं कि वो मोबाइल में क्या है, गया बनवाने के लिए, जहां पे 50 रुपए में बनेगा वो बोलेगा 500 रुपए लगेगा। गरीब आदमी लुटा गया कि नहीं लुटा गया? डॉक्टर दुनिया भर के भरे हुए हैं, हम बता रहे हैं अगर अच्छा डॉक्टर रहेगा ना तो वो एकदम सटीक इलाज करेगा। 10 तरीके का ही नहीं कि आप फलानवा जांच करा लीजिए, चिलानवा जांच करा लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। बेचारा का एक बीमारी में 500 रुपए तो फी लग रहा है, लेकिन 5,000 का वो जांच करा रहा है। ऐसा देखे हैं ना आप लोग? एक्सरे कर दिया तो ब्लड टेस्ट कर दिया तो ये कर दिया, अल्ट्रासाउंड कर दिया, सब करा के आइए तब हम देखेंगे कि आपको क्या है। कुछ ऐसे डॉक्टर होते हैं ना कि आपको 500 रुपए फी लेके आपको इतना मिनिमम दवाई लिखेंगे और कहेंगे कि पहले आप 3-4 दिन खा के आइए, मैं ऑब्जर्व करूंगा कि आपका कैसा स्थिति है, फिर आपको ये रिपोर्ट करवा लेना अगर ठीक नहीं हुआ तो। और नहीं तो उससे रिलेटेड, उस सिम्टम से रिलेटेड एक ही को या दो को जांच लिखेगा कि आपको ये करा लीजिए, आप पता चलेगा कि क्या है, नहीं होगा तब ये करेंगे। अभी सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग पे एक चल रहा है, बहुआ चल रहा है ना, रिकॉर्डिंग देख लो तो। अभी सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग पे एक टीचर चल रहा है, कौन टीचर हूं? खान सर। खान सर का हॉस्पिटल सुने हैं ना? अल्ट्रासाउंड, ब्लड रिपोर्ट, दुनिया का कोई भी इलाज सब जगह से एकदम कम पैसे में। खान सर अभी बहुत बड़े एक, जो कहा जाता है, देखिए इंसान ही है लेकिन गरीबों की अगर जो सेवा कर रहा है तो वो भगवान से कम नहीं है। अगर कोई गरीब जिसके पास पैसा नहीं है वो भी वहां पे जाएगा तो उसका इलाज होगा, और कोई अमीर उसके पास ढेर सारा पैसा वो भी वहां जाएगा तो इलाज होगा, यानी इक्वली है। तो गरीब से गरीब आदमी के पास नहीं है पैसा, जिसके पास एमआरआई कराने का, एक एक एमआरआई में मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कहते हैं, उसको इलाज कराने में लगभग 7,000 8,000 10,000 5,000 से कोई कम नहीं है एमआरआई का, 4-10,000, जो वहां पे बहुत कम पैसे में, मुझे उतना पता नहीं है। हाँ मतलब ये सारी चीज चार्ज है, ये सारी चार्ज है, लेकिन सुनने में आता है वहां पे 1,500 या 1,600 रुपए, कितना कम हो गया। यानी एक गरीब आदमी को अगर बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम है तो वो भी वहां पे जाके अपने इलाज को करा सकता है और संभवतः है। तो ये कुछ कुछ ही इस दुनिया में मिलेंगे ऐसे लोग जो लोगों के हित के बारे में सोचते हैं। पैसा लेके क्या करेगा इंसान? इतना पैसा कमा रहा है, लेके जाएगा कोई जी? है देखिए, अभी मैं एक छोटा सा बात और कहूंगा आप लोगों को। इतने बड़े सुपरस्टार है, एक एक फिल्म का गजब गजब चार्ज करते हैं। कोई 200 करोड़, कोई 300 करोड़, ऐसे ऐसे कोई कोई मूवी कमाता है और उसको इंसेंटिव वगैरह सब मिलता है। साउथ के भी कोई सुपरस्टार हैं, जो क्या नाम था, अल्लू अर्जुन। वो पुष्पा का जब मूवी सुनने में आया कि फिट हो गया तो 200 करोड़ रुपए एक एक मूवी का चार्ज। 200 करोड़ रुपए में तो वो हॉस्पिटल खुल जाएगा, धनाका वाला जबरदस्त। कितना लगेगा? अरे भाई वो अगर वो कुछ काम उम होता, कई सारे सुपरस्टार है, अगर सब सुपरस्टार मिलके एक वो हॉस्पिटल खोल देता तो गरीब आदमी के लिए इतना सोचना है। तो क्या भाई सरकार क्या करेगी? सरकार का ही सब काम है। ठीक है सरकार कर रही है, खान सर क्यों नहीं सरकार को भी हवाला दे दिए? हमको जो करना है हम करेंगे तभी तो हम अपने आप में संतुष्टि पाएंगे ना। यानी हजारों की दुआ लगेगी तो फिर और वो आगे बढ़िएगा। भले ही 10 आदमी उनको बदुआ दे कि अरे भाई मेरा बिजनेस पे लात मार दिया, चाहे ये कर दिया चाहे वो कर दिया, कुछ इस तरीके से, लेकिन नहीं, वो जब अपने दिल का सुनेंगे कि हमको अगर गरीबों की सहायता करना है तो दुनिया में कोई कुछ करे उससे कोई मतलब नहीं है। और रियली आगे आने वाले समय में आप लोग भी कुछ ऐसा सीखिए, हम भी कुछ ऐसा सीखते हैं कि अगर हम लोग बड़े आदमी बने तो अपने स्तर पे छोटे छोटे तरीके से ही किसी को अगर मदद कर सके तो हम लोग जरूर करें, कदम पीछे नहीं हटाए। ठीक है, अगर जो जरूरतमंद है, आजकल क्या बोलते हैं, ढोंगी भी बहुत ज्यादा है, जिसको जरूरत भी नहीं है वो भी एकदम दिखाएगा कि हमको बहुत ज्यादा जरूरत है। नहीं, वो पहचानना है, वो परख करना है। और बाकी जब भगवान पैसा दे दिए खूब तो फिर उस पैसा का इस्तेमाल करेंगे। धरती पर रहना है जी, कोई लेके जाता है क्या? ना, सिर्फ शरीर ही आता है और केवल शरीर ही जाता है। आइए देखिए, यहाँ पे लिखा है ये वाला लाइन में कि बाय रिच मैन दे वर देयरफॉर सेटिस्फाइड विद अ स्मॉल विलेज, इसीलिए वे लोग, ये भी वीवीआई लाइन है कि ये स्मॉल विलेजेस से ही सेटिस्फाइड थे। ठीक है ना, विलेजेस यानी गांव, छोटे छोटे गांव से, शहर में नहीं। एंड द लास्ट लाइन ऑफ दिस सेंटेंस क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा,
दे सो दैट किंग्स एंड द सोर्ड्स वर इंफीरियर टू द सोर्ड्स ऑफ एथिक्स। एथिक्स का मतलब होता है नैतिक, यानी सही गलत के राह को समझने वाला, सही गलत को समझने वाला एथिक्स। राजा का जो तलवार उठता है वो सही के लिए उठता है हमेशा, समझ में आया, और गलत के लिए हमेशा झुक जाता है। यहाँ पे ये बात बोल रहा है, and therefore held to the sovereign of the earth to be inferior and the rishis and the fakirs। और यहाँ पर जो ऋषिज और फकीर है, ऋषिज और फकीर का मतलब क्या, ऋषि मुनि के पास पावर होता है अध्यात्म का, फकीर के पास भी पावर होता है अध्यात्म का। फकीर मुस्लिम लोगों से रिलेटेड है और ऋषिज हिंदू लोगों से रिलेटेड है। तो ये यहाँ पे बात की। क्या बाबू? गरीब होता है। देखिए ऋषिज के पास पैसा देखे हैं आज तक कभी? ऋषि मुनि के पास उसको मतलब नहीं, उसको अध्यात्म से मतलब है। तो ऋषिज और फकीर, फकीर में उनको बोला जाता है कि जो क्या बोलते हैं मुस्लिम रिलेटेड लोग नहीं, वो जो रहते हैं ऐसे पंख उंख लेके, नहीं नहीं मौलाना नहीं, फकीर उसको नहीं बोलते हैं। अरे ऐसे हाथ में ले रहते हैं या ऐसे नहीं करते हैं। ऐसा तो देखो फकीर का मतलब है लकीर का फकीर, ऐसे करके। एक फकीर का मतलब गरीब होता है, लेकिन ये फकीर जो है वो देख लेना उसमें वो एगो जो नहीं होता है, अरे बहुत बार देखे होगे कि जो काला काला कपड़ा पहने रहते हैं, ऐसे लगाए रहते हैं और पंख उंख ले रहते हैं, ऐसे मारते हैं। जैसे अभी आपके दरवाजे पर अगर कोई पंडी उंडी जी नहीं, पूरा एकदम भगवा पहन के और कंठी माला ये सब लटका के, ओ अलाख निरंजन ऐसे करते हैं, अलाख निरंजन बाबा कोई भी एक व्यक्ति व्हाइट कोट हो गया। There were no touts, no lure to lure people in them. The evils too was noticeable only in and around capitals. The common people lived independently or followed their agricultural occupation. They enjoyed true home rule. This is the very important line. ठीक है ना? Who enjoyed the true home rule? Villagers. ठीक है? ट्रू होम रूल को कौन इंजॉय करते हैं? विलेजर्स। यहाँ पे लिख रहा है कि शहरों में लोग जो होते हैं आकर्षक के पीछे भागते हैं, भव्यता शानो शौकत के पीछे भागते हैं, लेकिन वहां पे जाके उन्हें बहुत नुकसान झेलना पड़ता है। ये नोटिसिएबल है कि ये सब कैपिटल्स में ही दिखाई देता है। कैपिटल्स का मतलब राजधानी, जहां पे शहर होते हैं। कॉमन पीपल जो हो जाता है वो स्वतंत्र रूप से अपने गांव देहात में ही रह के एंजॉय करता है। ये कह रहे हैं गांधी जी। कौन कह रहे हैं? गांधी जी। अब के समय में जैसे ये अकॉर्डिंग टू चैप्टर हम लोग को चलना है, अब के समय में लोगों को बढ़ने के लिए आगे अब तो हर एक गांव शहर बनते जा रहा है, हर एक जगह रोड बिजली पानी सब जगह चला गया है, लेकिन फिर भी लोग जो है जैसे कि काम नहीं मिलता है तो कहां जाएंगे? वो शहर ही जाएंगे ना। काम की कमी है, खेती घटते जा रही है, खेती में मुनाफा नहीं है, तो कहां जाएंगे? ये गांधी जी के समय की बात है, गांधी जी कह रहे हैं। तो उस समय का परिवर्तन अलग था, उस समय में बातें अलग थी। अब बातें बदलती जा रही है। अब हमें हर एक चीजों को देखते हुए अपने कदम को आगे बढ़ाना है और सावधानी से बढ़ाना है। ठीक है? यानी जो हमारा कल्चर है उससे हम बंधे रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। आज के सेशन को हम लोग यही रोकेंगे। आपका जो होमवर्क है वो ये वाला है बाबू, B1.1 और B1.2 बना लीजिएगा। ओके, एकदम डन हो जाना चाहिए। चलिए लिखे तो जल्दी से 5 को वर्ड मीनिंग।